पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस जमुर्द बेगम ने अपने करियर में खूब अरूज देखा। हीर रांझा समेत कई मकबूल तरीन फिल्मों की जीनत बनने वाली खूबरू अदाकारा ने तेरे नाल नाल वे में रहना जैसी लाजवाल गीत पर रक्स करके लाफानी पहचान बनाई। अपने नाम की तरह इंतहाई खूबसूरत और हसीन अदाकारा को फिल्मी जिंदगी में एक के बाद एक कामयाबियां तो नसीब हुई, ताहम जाती जिंदगी में वो शोहर की रकाबत से महरूम रही। फिल्म हीर रांझा में सहती का नाकाबिले फरामोश किरदार अदा करने वाली जमुर्द बेगम आजकल कहां और किस साल में जिंदगी बसर कर रही हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आज की इस वीडियो में। बड़ी मेहरबानी तशरीफ लेके आए जे करतो की उड़ीक निसा बड़े दिन लाए जे बड़ी मेहरबानी तशरीफ लेके। जमुर्द बेगम फिल्मी दुनिया से रिटायरमेंट लेने के बाद इंतहाई खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। वो अपने शोहर के साथ लाहौर के पोश इलाके में मुकीम हैं, जहां उन्हें हर तरह की सहूलियात मुयस्सर हैं। जमुर्द बेगम ने अदाकारी से खूब पैसा कमाया और फिर उनके शोहर भी कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो उन्हें माली तौर पर किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो आज भी महंगे मलबूसात पहनती हैं, उनके इस्तेमाल में लाखों मालियत के जेवरात हैं। शोहर की तरफ से उन्हें इस्तेमाल के लिए कीमती गाड़ी मिली हुई है। मुख्तसर ये कि जमुर्द बेगम अपनी जिंदगी भरपूर सुकून के साथ गुजार रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अदाकाराएं ऐसी भी गुजरी हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री से रिटायर्ड होने के बाद ख्वारी से भरपूर जिंदगी गुजारी। उनके पास मुश्किल वक्त के लिए ना कोई जमा पूंजी थी और ना ही आखिरी वक्त में उनकी मदद के लिए कोई मौजूद था, जिसके बायस उन अदाकाराओं ने गुर्बत के हाथों से सकते हुए जान दे दी। उनमें से कुछ नामवर अदाकाराएं ऐसी भी थीं, जिन्हें सदके के पैसों से कफन पहनाकर लहद में उतारा गया था। जमुर्द बेगम अपनी जिंदगी की 70 से जायद बहारें देख चुकी हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 30 से जायद साल काम करने वाली जमुर्द बेगम के हुस्न में बढ़ती उम्र के बायस कमी तो आ गई, लेकिन वो पूरी तरह से ढला नहीं। वो आज भी देखने में इंतहाई खूबसूरत और जाजिब नजर लगती हैं। इंडस्ट्री से किनारा करने के बाद जमुर्द बेगम ने खुद को घर की चार दीवारी तक महदूद कर लिया। वो अपने शोहर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारती हैं। जमुर्द बेगम ने इंडस्ट्री में बड़े बड़े नामों के साथ काम किया, जिनमें से कुछ दुनियाए फानी से रुखसत हो चुके, जबकि चंद एक अभी भी हयात हैं। उन सब के साथ जमुर्द बेगम का ताल्लुक वाजबी सा है। उनकी साथी फनकाराओं का घर आना जाना लगा रहता है, लेकिन जमुर्द बेगम किसी के घर बहुत कम जाती हैं। लाहौर में होने वाली फिल्मी तकरीबात में जहां मौजूदा और माजी के बड़े बड़े नाम जलवा घर होते हैं और एक दूसरे के साथ माजी की याद को ताज़ा करते नजर आते हैं, इन तकरीबात में भी जमुर्द बेगम दिखाई नहीं दी। 90 की दिहाई में जमुर्द बेगम ने इंडस्ट्री को खैराबाद कहा था, जिसके बाद वो मंजर-ए-आम से हट गई थी। उन्होंने अपनी मसरूफियात को महदूद कर लिया। वो किसी पब्लिक फंक्शन की जीनत नहीं बनती थी। अलबत्ता सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर मद्दाहों के लिए खुशी का बाइस बनने लगी। ताहम कुछ दिन कबल लाहौर में होने वाली एक तकरीब में जमुर्द बेगम ने शिरकत की और महफिल को चार चांद लगा दिए। महफिल के शुराका ने जमुर्द बेगम को अपने दरमियान पाकर मुसरत का इजहार किया। इस मौके पर जमुर्द बेगम ने न सिर्फ मद्दाहों से मुलाकात की, बल्कि उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई। एक तवील अरसे बाद जमुर्द बेगम ने किसी अवामी तकरीब में शिरकत की। जमुर्द बेगम इंतहाई सादा मजाज अदाकारा हैं। वो हर किसी के साथ इंतहाई इनकसारी के साथ मिलती हैं। वो दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने वालों में से हैं। नमाज की पाबंदी जबकि कुरान मजीद की तलावत उनके मामूल का हिस्सा है। अल्लाह पाक ने उन्हें इस कदर नवाजा है कि वो मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद भी करती हैं। वो गरीबों और मसाकीन की मदद के लिए हर मुमकिन आगे रहने की कोशिश करती हैं। लाहौर में पैदा होने वाली जमुर्द बेगम ने फिल्मी करियर का आगाज 1958 में रिलीज होने वाली फिल्म हसरत से किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जमुर्द ने इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद बतौर फर्स्ट हीरोइन कई फिल्मों में काम किया, जिनमें हमें भी जीने दो, कटारी, मैं कहां, मंजिल कहां, जिंदगी के मिले और जवाब दो शामिल हैं। जमुर्द को फर्स्ट हीरोइन के तौर पर काम करने के बाद इक्सी चोर, चंद पुत्र, सजन बेपरवाह, जैदी, चंद तारा, घी रानी समेत कई फिल्मों में मुआविन हीरोइन के तौर पर काम करने का मौका मिला। जमुर्द को सहती के किरदार से खूब शोहरत मिली, जो उन्होंने फिल्म हीर रांझा में अदा किया था। इस किरदार की बदौलत इंडस्ट्री में न सिर्फ उनकी धाक बैठ गई थी, बल्कि उनकी मकबूलियत और डिमांड में भी इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें जिद्दी जैसी सुपरहिट फिल्म की जीनत बनाया गया, जिसमें वो यूसुफ खान की हीरोइन थी। इस फिल्म ने न सिर्फ यूसुफ खान को ब्रेक थ्रू दिया, बल्कि जमुर्द को तेरे
तेरे नाल नाल वे में रहना से वो शोहरत बख्शी जो इंडस्ट्री में उनकी पहचान बन गई। अपने फिल्मी करियर के अरूज पर उनकी शादी फिल्मी हीरो शाहिद से हुई, जो चंद साल कायम रहने के बाद तलाक पर खत्म हुई। इस शादी से उनकी बेटी राबिया पैदा हुई, जिसे ज़ुमोट बेगम ने बैक वक्त माँ और बाप का प्यार दिया। ज़ुमोट बेगम ने शादी के बाद इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया था, तहम बेटी की परवरिश के लिए उन्हें दोबारा से स्क्रीन की जीनत बनना पड़ा। ज़ुमोट ने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसकी शादी करवा दी। ज़ुमोट ने शाहिद से तलाक ले जाने के बाद कई सालों बाद गैर फिल्मी शख्सियत से शादी की और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। उन्होंने कभी किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया और न ही अपनी जाती जिंदगी के हवाले से बात की। ज़ुमोट बेगम ने अपने फिल्मी करियर में महज 155 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें ज्यादातर पंजाबी फिल्में शामिल थीं। ज़ुमोट बेगम की जिस्मानी साख्त और कद काठ पंजाबी जट्टी वाला था, इसीलिए उन्हें पंजाबी फिल्मों में ज्यादा पसंद किया गया। यही वजह है कि वो पंजाबी इंडस्ट्री की टॉप हीरोइंस में शुमार की जाती रहीं। आज वो इंडस्ट्री से रिटायर्ड हो चुकी हैं, लेकिन उनका काम आज भी लोगों के ज़हनों दिल में पूरी तरह से महफूज है।